नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव दिन ब दिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में, और हलचल तेज होती चली जा रही है। जाहिर सी बात है, ये लोकसभा चुनाव कोई एक छोटा मोटा कोई उत्सव नहीं होकर ये देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, एक माने में महा उत्सव है, और जिसके लिए लोग उत्साहित है। इस समय हम ठाणे लोकसभा सीट अंतर्गत भाईंदर में है, जहां हमारे साथ एक भावी उम्मीदवार है। इनसे मुलाकात कर हम जानना चाहेंगे क्या इनका मिशन है, क्या इनके विचार है। तो पहले इनका परिचय कराऊं, आपको बता दूं कि हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनका नाम भंवर के मेहता है, और ऐसे ये एक व्यापारी है, प्रतिष्ठित व्यापारी है, और इन्होंने अपने जीवन काल में पहले विधानसभा चुनाव और मीरा भाईंदर का महानगर पालिका चुनाव भी ये लड़ चुके हैं। हाल फिलहाल में बड़ी बात यह है कि ठाणे जैसी बड़ी लोकसभा सीट पर जहां लगभग 25 लाख से अधिक मतदाता है, वहां पर एक पार्टी ने इनमें विश्वास जताते हुए इन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है। तो पार्टी का नाम है हिंदू समाज पार्टी, जिनके ये कैंडिडेट है। तो सीधा इनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं। मेहता सर, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपको बधाई कि आपको हिंदू समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। आने वाले कुछ दिनों में आप नॉमिनेशन भर के चुनाव लड़ने वाले हैं। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए, अपने राजनीतिक सफर की थोड़ी जानकारी। धन्यवाद। भंवर के मेहता मेरा नाम है, और मैं इस धंधे में कम से कम 40 साल हो गया मुझे सोने चांदी में, और राजनीतिक क्षेत्र में मैं 2000 से हूँ। मैं खुद बीजेपी में भी था, लेकिन बीजेपी की मुझे टिकट नहीं मिली थी 2009 में, तो मैं अखिल भारतीय जनसंघ से मैंने इलेक्शन लड़ा था। और इलेक्शन लड़ने के बाद मुझे मतलब ठीक है, जीत हार होती है, लेकिन उसके बाद में मैंने वापिस नगर पालिका का लड़ा था। नगर पालिका का भी लड़ा, उस टाइम पे मैं 4th नंबर आया था। तो ये सब चीजें करते 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 मेरे आज 23 साल हो गए, 24 साल हो गए। 24 साल का मेरा राजनीतिक सफर है। तो मैंने सोचा कि अभी हमारे व्यापारियों के साथ में जो भी कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। ये मैं 2-3 साल के 5 साल से काफी देख रहा हूँ। तो हमने भी ऐसा सोचा कि हमारे व्यापारियों में से एक आदमी कोई ऐसा निकले। तो खुद मुझे ही जब टिकट आ गई, तभी मुझे किसी ने सक्षम देख के मुझे टिकट भेजी है, तो मैं इसका 100% मैं इसको खरी कसौटी पे रख के सबका विश्वास जीतूंगा। और सब व्यापारियों से मैं विनती करता हूं और आह्वान करता हूं जहीन कि आपको कभी भी कोई भी चीज की जो न्याय प्रणाली रहेगी, उस न्याय प्रणाली में कोई कमी नहीं आने दूंगा। आपको जिस पार्टी ने टिकट दिया है, उस पार्टी की थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, ये हिंदू समाज पार्टी है। इसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और हमारे गोविंद प्रसाद तिवारी जी जो है वो मुंबई प्रदेश अध्यक्ष है। तो हमने एक ही सोचा कि हमने ये पार्टी में हिंदू समाज पार्टी के नाम से ये पार्टी है। कमलेश जी तिवारी इसके संस्थापक थे, और उनकी मैडम किरण कमलेश तिवारी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और महाराष्ट्र प्रदेश में आपको बोल दिया है कि हमारे मनोज गोविंद जी प्रसाद जी तिवारी। तो हमने इन चेहरों को देखा और मैं अच्छाई देखी। आज कम से कम 3 महीने से मेरी बातचीत चल रही थी, लेकिन हमने सोचा कि देखो पहले पार्टी को जानो। ऐसे मैं ये नहीं पढ़ा, और अभी मैंने सोचा कि सब तरह से पूरी मैंने जानकारी लेके, उन्होंने भी मेरी सब जानकारी लेके मुझे टिकट दिया है। और अब की बार 100% हमको जिता के हमारे व्यापारीगण हर तरह से मुझे मदद करेंगे। और अब की बार, क्योंकि हमने सबको देख लिया, हमने अभी तक सबको देख लिया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जनता के लिए वो खरे नहीं उतरे। जनता के लिए अभी तक कोई उन्होंने काम नहीं किया। इसके लिए हमने सोचा अब की बार मैदान में उतरना सही है। आपने जनता की बात की, हम उसी बात पर आते हैं। ठाणे जिला एक बड़ा जिला है। ये जो लोकसभा सीट है, करीब 25 लाख से अधिक के मतदाता यहाँ है। तो इन मतदाता के यहाँ के स्थानिक मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों पर जो देश की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनको
शायद जिनके सामने खड़ा होना भी दूसरे लोगों के लिए मुश्किल है, आपने हिम्मत करके खड़े हुए हैं, तो उनके सामने किस तरह से आप मुकाबला करेंगे? देखिए, यहाँ के स्थानीय मुद्दे हमारे पास कई हैं, जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है। तो सड़कें आज कम से कम मैंने 5 साल पहले 2019 में कहा था कि सब सड़कें अपनी आरसीसी होनी चाहिए। तो आरसीसी 5 साल चले गए और लेकिन अभी ये आरसीसी हो रही है। मतलब 5 साल के बाद में जो काम 5 साल आगे होना था वो 5 साल पीछे हो रहा है। अभी सड़कें की हालत देखो, आप गवर्नमेंट स्कूलों की हालत देखो, गवर्नमेंट स्कूलों की हालत बहुत खराब है। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं अपनी मजबूरी से बेचारे बच्चों को पढ़ा रहे, क्योंकि पढ़ना उनको बहुत जरूरी है। उनकी हालत देखो, उधर बहुत सब इतना कंजेस्टेड, इतने कैसे लोग बच्चे पढ़ते हैं हमने देखा। अभी रही पानी की समस्या, जब मैं 40 साल पहले भाईंदर में आया था तब भी पानी की समस्या हुई थी कि 48 आवर से और 40 घंटे से पानी आता था। तो हमारे यहाँ के विधायक, यहाँ के सब लोग कह रहे कि 218 MLD पानी आपको देंगे, लेकिन 218 MLD पानी अगर आता तो हमारे मीरा भाईंदर के अंदर 1.5 घंटा 2 घंटा एक दुकान एक को काट जाता, एक बिल्डिंग को जाता। उसकी जगह आज पानी 25 से 30 मिनट पानी जा रहा है। चाहे माम है, आज भी कई टैंकर और 400-500 रुपया करके उनको छोटे टैंकर मंगाने पड़ते हैं। आज वो हालत है। यहाँ विधवाओं की हालत, विधवाओं से आज केंद्र से कितना मतलब फंड आता है, तो विधवाओं को इधर फंड नहीं है। आज हॉस्पिटल में देखो तो हॉस्पिटलों की हालत, हॉस्पिटल बना दी भीमराव अंबेडकर, जब हमने इधर हॉस्पिटल बन गई, तो हॉस्पिटल बनने के बावजूद भी यहाँ ऐसी स्थिति है कि उधर उपयुक्त साधन नहीं होने से कई लोगों की जान चली जाती है। आज मैं कम से कम जब से हॉस्पिटल चालू किए तब से मैं देख रहा हूं, कोई आज इतना बड़ा बजट 400-500 करोड़ का बजट होते हुए भी इधर लोगों को जन सुविधाएं नहीं। गरीब कहां जाएगा? गरीबों की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। तो ये समझ के मुझे लगा कि अब की बार आपको लोकसभा में खड़ा होना चाहिए। आप जो जमीनी मुद्दे बता रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि है, क्या उन जो पुराने जनप्रतिनिधि अभी है, विधायक है या पूर्व विधायक है, क्या उनको इन सभी मुद्दों से सरोकार है? हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ लगातार धार्मिक माहौल बिगाड़ा जा रहा है, इस तरह के हालात चल रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धार्मिक मुद्दा करके वोट बटोरना ये एकदम गलत काम है। मैं धर्म के आड़ में अगर मैं वोट बटोरता हूं, आप पहले अपनी सुविधाओं पे ध्यान दीजिए। जो आज रीडेवलपमेंट की हमारी बिल्डिंगें की हालत देख लो, आप 50 बिल्डिंगें गिर गई समझो या तोड़ दी, तो उनको कम से कम रीडेवलप के लिए आप जल्दी से जल्दी परमिशन दीजिए। आज वो 50 बिल्डिंगों के लोग बेचारे भाड़ू कहाँ जाएंगे? आज लोगों की हालत क्या है? भाड़ा भर भर के हैरान हो गई और उनको एक खाली ये खुद बताया जाता है कि ये आपका CRZ है, CRZ 3 है, CRZ 2 है, CRZ 1 है। कि हेलीकॉप्टर से ऊपर से सिर्फ ये लिया जाता है कि वहां से ऊपर से उसका पूरा फोटोग्राफ या वीडियो लिया जाता है। अरे लेकिन आप जमीनी हालत देखो ना, जब हमारे इतने बड़े समुद्र किनारे तट पे इतने सब बसे हुए लोग हैं, तो वहां से कहां से पानी आ जाएगा? तो हमें CRZ घोषित करके हमारे ये सब बिल्डिंग नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लोग कहां जाएंगे? क्या है, हमारे के रीडेवलपमेंट वाले लोग इधर भूत बंगला बनाना चाहते हैं? क्या भूत बंगला होगा तो क्या होगा? तो ये किसके ऊपर राज करेंगे? मेरा एक ही कहना है, पब्लिक को त्राहिमाम मत करो। आप करोड़ों रुपए का बजट है, आप करोड़ों रुपए का बजट का सही उपयोग करो। हॉस्पिटल, पानी, सड़क और ये जो रीडेवलपमेंट, ये सब क्लियर होना चाहिए। और क्लियर मत होना चाहिए, पब्लिक का ओपिनियन जाना चाहिए, पब्लिक को मालूम पड़ना चाहिए कि मैं ये ऐसा कर रहा हूं। आज विधवाओं को पेंशन नहीं, जब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही 2750 रुपया आपको मंथली मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है? इधर बेचारे 10 धक्का खाती है, 15 धक्का खाती है, फिर घर पे बैठती है। कानून व्यवस्था भी आपके इस क्षेत्र की बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि अभी ये क्षेत्र जो है पहले थाने आयुक्तालय, थाने ग्रामीण में आता था, थाने SP में, लेकिन अब यहाँ मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय हुआ है। उसके बावजूद ऐसे कई बार कहा जाता है कि कानून व्यवस्था भी कहीं न कहीं लचर है। तो उसको सुधार के लिए क्या आपके पास? देखिए, कानून व्यवस्था मैं देख रहा हूं पहले से थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन जो हालत जैसी होनी चाहिए थी, हम कहते हैं उनको तो बोलते स्टाफ कम है हमारे पास। अभी स्टाफ भी उनकी भर्ती चालू है, स्टाफ की भर्ती भी वो कर रहे हैं।
लेकिन उसके अलावा भी कानून व्यवस्था अभी तक जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। जैसे आज मुंबई में है, आज लोग जाते हैं आधा आधा घंटे तक, बहुत बार उनकी एफआईआर नहीं होती है, एफआईआर होती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसका कुछ रिकवरी नहीं होती है। तो ये सब चीजें जो कहने का मतलब, और जब व्यापारियों की रिकवरी होती है तो 12-24 घंटे 36 घंटे में वो रिकवरी कर दी जाती है। तो व्यापारियों पर दबाव डाल के गलत तरीके से टैक्स भरने वाले व्यापारियों पे जो हमारे ऊपर जो गलत हो रहा है उसको 100% रोकेंगे। तो ये हम बात कर रहे थे भंवर सिंह मेहता, जो कि आने वाले ये लोकसभा चुनाव, जिस समय चुनाव का पर्व शुरू है, इसमें अभी कंटेस्ट करने वाले हैं ठाणे लोकसभा सीट से। ठाणे लोकसभा सीट 25वीं सीट आई, 48 में से 25वीं सीट है ये, और एक बड़ी सीट है जहां हिम्मत करना है, काफी बड़ी हिम्मत की जरूरत है, क्योंकि यहाँ 25 लाख 26 लाख से अधिक मतदाता है और काफी बड़ा ये क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र में भंवर सिंह मेहता जी इन्होंने आगे बढ़कर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। हिंदू समाज पार्टी ने इनको ये टिकट जो है अधिकृत प्रत्याशी के तौर पे घोषित किया है। आने वाले कुछ दिनों में 26 मार्च को, माफ कीजिएगा, 26 अप्रैल को नोटिफिकेशन होगा। उसके बाद में 28-29 को जब नॉमिनेशन होगा तभी अपना नॉमिनेशन भरेंगे और उसके बाद आगे जो है अपना आगे का सफर तय करेंगे। तो फिलहाल हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपका जो भविष्य है वो आगे उज्जवल है, और ये दुआ करना चाहेंगे कि हमारे लिए तो हर एक कैंडिडेट विजेता है। अगर 25 कैंडिडेट खड़े होते हैं तो 24 कैंडिडेट हारने के लिए खड़ा होता है, एक ही कैंडिडेट जीतता है, लेकिन जो हार के भी जीतता है असल में विजेता हुआ है। तो चाहे हार जीत होती रहती है, चाहे जीत मिले न मिले, लेकिन हार के भी जीतने वाला जो सिकंदर की बात है वो तो आप कम से कम हो ही, ये हम अपेक्षा करते हैं। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।